ढीली व लटकी हुई योनि को टाइट करने का जबरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ। आज ही पंसारी की दुकान से लाकर मेरे कहे गए अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, उसका ना एक बड़ा क्रीपी सा इलाज है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सनातन के प्रति जागें, जागृत हों। और दूसरी तरफ न्यूज़ आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने पास कर दिया है लैंडमार्क ऑर्डर बैनिंग सोशल मीडिया फॉर 16 साल से कम व्यक्तियों की। Would be the appropriate age to have a child get on TikTok. Our approach is to give ये इंडिया के अंदर में, क्योंकि ये वर्जिन इतना ज़्यादा पागलपंती चल रही है, तो फीमेल जो होती हैं वो हाइमेनोप्लास्टी मतलब कि हाइमेंस को दोबारा से क्लोज कराने के लिए अपनी सर्जरी कराती हैं ताकि फर्स्ट नाइट पे उनको ब्लड आए, जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है। इतनी ज्यादा इसके अंदर ताकत है, इतनी एनर्जी है कि इसको खाने के बाद बॉडी की हर एक समस्या हल हो जाती है। हेलो अमिगोस, तो ये हैं, आप जानते हैं इन्हें, अभिनव अरोड़ा। हाँ, तो एक तरफ उन्हें मिल रहा है पुरस्कार कि वो सबसे कम उम्र में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे कम उम्र में आध्यात्मिक वक्ता मतलब सोशल मीडिया पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो सनातन के प्रति जागें, जागृत हों। और दूसरी तरफ न्यूज़ आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने पास कर दिया है लैंडमार्क ऑर्डर बैनिंग सोशल मीडिया फॉर 16 साल से कम व्यक्तियों की के लिए। वैसे तबाही तो फेसबुक और यूट्यूब ने मचा दी थी, लेकिन जो तबाही एक्चुअल में अगर कोई मचाने के लिए जिम्मेदार है तो वह है टिकटॉक, और जो कि फॉर्चुनेटली, अभी फॉर्चुनेटली कहेंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो फॉर्चुनेटली अगर उनको लग रहा था कि एक्चुअल में हमारे को कोई किसी तरीके का डेटा ब्रीच का खतरा है या जो भी है टिकटॉक बंद करने के लिए, और जो एक आम आदमी इस्तेमाल कर सकता था उसका नुकसान हुआ है। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ये किताब है, किताब का नाम है इर्रेसिस्टिबल, जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, जिसके अंदर में एडम ऑल्टर ने लिखी हुई है कि किस तरीके से ये जो सीईओ होते हैं बड़े-बड़े, ये टिकटॉक के सीईओ भाई साहब हैं, ये किस तरीके से अपने बच्चों को तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप खुद ज़हर बना रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा कर के ये लोग इस तरीके का मॉडल डिज़ाइन करते हैं कि लोग चाह कर के भी उस मोबाइल से हट ना पाएँ। बैठे एक बार वो स्क्रॉल करने के लिए, तो वो ऐसे चक्रव्यूह में फँसे कि कभी निकल कर के बाहर ना पाएँ। अब जो ज़हर बना रहा है, अपने बच्चों को नहीं देगा। तो फिर इनको पूछा गया सवाल, देखते हैं क्या पूछा गया? You think would be the appropriate age to have a child get on TikTok? Our approach is to give differentiated experiences for different age groups and let the parents have these conversations with their children to decide what's best for their family. So हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अपना देखो, हम तो भैया अपनी तरफ से क्या नाम है, पहले तो दिखा रहे थे ये पागलों की तरह, मतलब पागल बना रहे थे, और फिर जब लोगों ने हाहाकार मचानी शुरू करी तब उन्होंने क्या कर दिया कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कल को अगर पंगा होता भी है कि हमने तो थर्ड पार्टी को दे रखा था और वो अब हम हटा दे रहे हैं उसको, दूसरी ले लेंगे। हमेशा सेफ मेजर्स लिए जाते हैं कि जी माँ बाप बात करें बच्चों से। अब बच्चे को, उनको क्या पता कि बच्चा तो भैया फ़ोन लेकर के उसके अंदर में अपनी एज जो है वो 7 साल 8 साल थोड़ी फीड करेगा। वो तो खुद मांगता है ना तुमसे कि भैया बताओ तुम्हारी एज कितनी है। अच्छा जैसे आप जाते हैं किसी वेबसाइट पे तो बोलता है आर यू ओवर 18, क्लिक यस और क्लिक नो तो कौन बच्चा होगा जो यार 10-12 साल का होगा और 18 प्लस कंटेंट को लिखे बोलेगा नहीं नहीं मैं तो अभी मेरी उम्र कम है। you think that there is a sufficient safety mechanism for an 8-year-old to be able to access TikTok? An 8-year-old's experience on TikTok will be so highly restricted that every single piece of content he or she will see will be vetted by Common Sense, our third-party child safety expert, and the 8-year-old will not be able to post, and the 8-year-old will not be able to see any personalized feed and zero advertising. तो मैं वो शेयर कर देता हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। तो गूगल क्रोम पे जब आप डेस्कटॉप पे बैठे होंगे तो आप क्या करें कि ये आता है एक, अभी मुझे दिखाएगा तो है नहीं, बट इसका नाम है RYS, जो कि एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। यू रिमूव यूट्यूब सजेशंस, इसके अंदर में आप सब हटा सकते हैं। शॉर्ट्स बंद कर दो, इसके अलावा थंबनेल को हटा दो, केवल और केवल फ्रंट पे जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसको हटा दो। सारा कस्टमाइज करने के लिए देता है। आपको खाली सर्च बार नज़र आएगा, उसमें डालो फला चीज़ का लेक्चर और फिर वही वीडियो देखो जो तुम देखना चाहते हो। अगर अपने हाथ में नहीं ली गाड़ी तो ये लोग चलाएंगे हमें, बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि भाई इंडिया जैसी कंट्री है, वहाँ तो इंसेंटिव है, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करेंगी ही अभी फ़िलहाल। जहाँ पर के खाने के वांदे हों लोगों को, तो वहाँ पर व्यक्ति को अगर नाली में लोड करके थोड़ा पैसा मिल रहा होगा, पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग, तो वो करेंगे यार, मतलब कि उसमें इंसेंटिव है। थोड़ी देर के लिए मोरालिटी को ज़रा जेब में रख दें और समझें कि इंसेंटिव से चीज़ें डिराइव होती हैं। अगर किसी के खाने के वांदे हों, किसी को परेशान किया जा रहा हो, हैरेस किया जा रहा हो, तो उसको कहीं से अगर 4 पैसे आ रहे होंगे
चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो लीगल है तो मतलब हमें बड़ा देखना पड़ेगा क्या वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, तब जा करके हम किसी डायरेक्शन में जा पाएंगे। बट हाँ, बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक का नाम है इररेजिस्टिबल। ढीली व लटकी हुई योनि को टाइट करने का जबरदस्त नुस्खा बता रहा हूं, आज ही पंसारी की दुकान से लाकर मेरे कहे गए अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी योनि के अंदर बेहद ढीलापन आता जा रहा है, अंदर का हिस्सा बाहर को लटका रहता है या अंदर का हिस्सा बाहर आ जाता है। चले भाई, समझे कि अभी जो मैं बोल रहा था कि इंसेंटिव मैटर करता है, तो उसलिए उस तरीके का कंटेंट बन जाएगा जिस तरीके का लग रहा होगा कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है। अब मैं मेरा एग्जांपल ले लो। अब मैं पढ़ाता था नीट के लिए, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था। क्या साइंस कम्युनिकेशन मैंने नॉर्मल तरीके से ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि यार अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था। उसमें से देखा ये वाली पर्टिकुलर चीज़ के लोगों की बनाई गई सूडो साइंस पे मैं जब बनाता हूँ तो उस पर कंपैरेटिवली व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गलती से पढ़ लिख गया हूँ, तो मेरे कुछ मॉरल वैल्यूज़ बन गई हैं। चाहते ना चाहते मैं उनको छोड़ नहीं पाता हूँ, है ना? उनके बगैर जी नहीं पाऊँगा, रात को नींद नहीं आ पाएगी, मतलब कि या फिर अपने आप मतलब जो बेसिकली कंडीशनिंग हो गई है। खाने को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वांदे नहीं है, तो ज़्यादा नहीं गिर पा रहा हूँ, चाह करके भी नहीं गिर पा रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ कि इससे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो उस तरीके की वीडियोज़ पे रिएक्ट करके उसके ज़रिए साइंस कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या नज़र आ रहा है? इट इज़ ऑल अबाउट इंसेंटिव। इट इज़ ऑल अबाउट इंसेंटिव। मोरालिटी रैलिटी मतलब सेकंड लेवल पर आती है, वो दूसरे के लिए आती है, अपने लिए नहीं आती है। अब अच्छा चलो इसके ज़रिए कुछ साइंस समझने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि शादी के बाद या बार-बार सेक्स करने से योनि जो है वो ढीली हो जाती है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोई गुब्बारा टाइप आइटम होगा, जो कि ऐसे फूलता है, मतलब कि उसमें योनि में मतलब पेनिट्रेशन होता है और फिर वो ऐसे होता है, वो ढीली हो जाती है। इन बेवकूफ़ों को ज़रा ये बताओ, आज मैं बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। इन बेवकूफ़ों को ज़रा ये बताओ कि अगर कोई लाइफ़ में यही अगर लॉजिक है, तो कौन-सी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से गुब्बारे की तरह फूलती है और होती है, मतलब सिकुड़ जाती है, दैट इज़ आवर पीनिस। तो वो होना चाहिए सबसे ज़्यादा, वो ढीला होना चाहिए। वो तो नहीं हो रहा, वो तो इरेक्ट हो जाता है लोगों का। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है ये बेवकूफ़ाना हरकत के फीमेल्स के लिए? यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े ऐड तक आए थे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये मतलब और क्योंकि ये बात यकीन मानें कि इंडिया के अंदर में क्योंकि ये वर्जिन इतना ज़्यादा पागलपंती चल रही है, तो फीमेल जो होती हैं वो हाइमेनोप्लास्टी मतलब कि हाइमेंस को दोबारा से क्लोज़ कराने के लिए अपनी सर्जरी कराती हैं, ताकि फर्स्ट नाइट पे उनको ब्लड आए और उसके ज़रिए ये बात प्रूफ हो जाए कि हाँ, लड़की वर्जिन थी। ये तक इंडिया के अंदर में प्रैक्टिसेस चल रही हैं डॉक्टर्स के ज़रिए, इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ये किया जाता है क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम इस प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। ₹250 का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊँगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज़ हो पाएँगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ये किया जाता है कि अगर हमारे चेहरे पर एक्ने है तो हम क्या करें। दैट इज़ रियली वेरी सैड, स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज की गर्ल्स और इवन बॉयज़ होते हैं, जब कोई अच्छा इवेंट या फंक्शन होता है ना, या शादी होती है, स्कूल में कोई फंक्शन होता है, इधर दाना निकल आता है, इधर निकल आता है, और ऐसी ऐसी खास और ये मतलब कि ये जो सोशल मीडिया का इतना बूम आया, जिसकी वजह से मेकअप इंडस्ट्री भी बहुत बुरे तरीके से फटी है। और कि हम आए दिन देखते हैं, मतलब कि रोज़ाना रील बन रही है कि 3000 रुपए का शैम्पू आता है लोगों का। मतलब कि हज़ारों बाप और बेटी बैठ कर के रिएक्ट कर रहे हैं कि बताओ पापा ये कितने का है मेरा, जो जो भी मेरा लगाने का है। तो पापा बोलते हैं बेटा 50 रुपये, तो बेटी बोलती है नहीं पापा ये 2500 का है, 5000 का है। तो रिएक्शन चल रहे हैं। ये जो है ये सोशल मीडिया किस तरीके से हम एक ख़ास तस्वीर जो इर्रेसिस्टिबल है, प्लीज़ किताब उसको ज़रूर पढ़िएगा। एक ख़ास तस्वीर जो है वो पेश करता है। लोग हम अपनी अ, इसको ऐसे समझें, अपने मम्मी-पापा की हमने कितनी ऐसी एल्बम देखी हैं जिसमें मम्मी थोड़ी-सी रो रही है। फ़ोटो एल्बम पुरानी 90s की, से 80s की, 70s की, नहीं मिलेंगी ना? या ऐसे ही बर्तन धो रही हैं। ज़्यादातर क्या मिलेंगी? खुशी के मौकों की। जब व्यक्ति खुश हो रहा था, मतलब शादी, ब्याह, बर्थडे पार्टी, कहीं घूमने गए हैं। तो क्या पता चल रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी को नहीं इंटरनेट पे डालता हूँ, या सारी ज़िंदगी के हम लम्हों को कैच नहीं करते हैं। हम केवल और केवल जो खुशी के लम्हे जो हैं बढ़िया लगते हैं, जो उनको कैच करते हैं। लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी जाती है कि यार ये तो हमेशा ऐसा ही रहता होगा। जैसे कि खैर वो ज़्यादा हो जाएगा।
बट जस्ट दिस आइडिया कि किस तरीके से सोशल मीडिया हमको नचा सकता है। आज जगहों पर निकलता है ना कि बहुत ही अफसोस होता है। अच्छा, उसका ना एक बड़ा क्रीपी सा इलाज है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अल्लाह ताला ने हमारे अपने अंदर ही बहुत सारी बीमारियों की शिफा रखी हुई है। जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं ना, तो आपका जो स्लाइवा होता है, जो आपका थूक होता है, लुआब, उसको आप अगर अपनी एक्नी पर लगा लें, वो आपकी स्किन के साथ क्या क्या करता है, लेट मी टेल यू। उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको लाइजोलाइम कहते हैं। ठीक है, मतलब ज़बान फिसल गई होगी शायद, बट वो लाइज़ोज़ाइम कहना चाह रही हैं शायद। बट अगर आप ध्यान दें, तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें वहाँ बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो आपके एक्ने बना है, वहाँ पर जो व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है, वो पूरी व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ रही हैं आपके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, जिसके बाकी स्किन के ऊपर जब तक एक डेड लेयर है, तब तक आपका लाइज़ोज़ाइम, जो कि एक प्रोटीन का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो अंदर जाएगा भी नहीं। तो अगर आपको फट गया है, मतलब अगर लाइज़ोज़ाइम को काम करना है, तो इस एक्ने को फाड़ करके यहाँ से लगाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो आपकी स्किन का पीएच मेंटेन करता है, वो आपकी स्किन पे स्किन का पीएच कौन मेंटेन करेगा? स्किन का पीएच जैसे कि मुँह में होता है, तो मुँह में हमारे बाइकार्बोनेट्स, आयन्स, ये सब जो होते हैं, ये पीएच को मेंटेन करते हैं। और जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ब्लड में एल्ब्यूमिन वगैरह होते हैं, जो कि हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटीन, ये जो लाइसोजाइम प्रोटीन है, वो कोई हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन नहीं कर सकता। अगर ब्रूजेस हैं या कोई और कट्स भी अगर हैं, तो वो भी हील करता है, दाने खत्म करता है, इम्प्योरिटीज खत्म। अब देखें ना कि जो जानवर की चोट लगती है, अगर वो चाट रहा है वहाँ पर, तो उसके ऊपर लेयर लगती है, लाइसोजाइम लगता है, लेकिन वो कटा हुआ है ना? कटा हुआ है, तो जिसकी वजह से अगर वो कटे हुए पे अगर आप लगा रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन आई थिंक वी हैव बेटर वेज टू डील विद एक्ने एज़ कम्पेयर टू सलाइवा। करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल ठीक कर देता है। आई नो इट साउंड्स वेरी ठीक। कीड़े से बनी एक औषधि है जो कि एक कीड़ा जड़ी। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आधा कीड़ा है और आधी जड़ी है। ये दिखने में कीड़ा है, आधी जड़ी है, लेकिन न तो इसमें कोई कीड़ा है, न तो इसमें कोई जड़ी है। ये कॉर्डिसेप्स फंगस है, जो कि जैसे ट्रफल्स होते हैं ना, तो ट्रफल्स ऐसे खास जगह पे मिलते हैं। आप वो फंगस है, लैब में नहीं उगा सकते इसको, तो फिर भी लैब में उगाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। लेकिन केवल ये बताने के लिए, जब लोगों के पास चीज़ें नहीं होती हैं, खाने के वांदे होते हैं, तो इंसेंटिव इस तरीके का होता है कि व्यक्ति कुछ भी करेगा, उसको बेचने की कोशिश करेगा। तो वो उसका एक एग्जाम्पल है कि मैम देखो कुछ भी बोलेंगी, बट वो उसको बेचने की कोशिश करेंगी। जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है। इतनी ज्यादा इसके अंदर ताकत है, इतनी एनर्जी है कि इसको खाने के बाद बॉडी की हर एक समस्या हल हो जाती है। अभी ओवर सेल बोलूँ इसको, कि सूडो एडवर्टाइजिंग में बोलूँ, या रॉन्ग क्लेम्स बोलूँ, लेकिन उनके पास इंसेंटिव ऐसे हैं कि जब तक वो ऐसे नहीं चिल्लाएंगी, झूठ नहीं बोलेंगी, तो शायद बिकेगा भी नहीं, और बिकेगा नहीं तो वो लोग जिन्होंने नहीं बोला ऐसा कुछ, वो लोग गायब हो गए इंटरनेट से, क्योंकि उनका कुछ बिका ही नहीं। मैम जैसे क्लेम्स करेंगी, तो देखो और खतरनाक क्लेम क्या देखते हैं और क्या करती हैं। ये पहाड़ों में पाई जाती है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं उसके नहीं। बाद ये कीड़ा जड़ी मिलती है। ये लोकल लोग माउंटेन्स पर जाकर ये कलेक्ट करके लाते हैं, जो कि मतलब ग्लेशियर से इसका क्या रिलेशन है? बट जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से चीज़ें इंसेंटिव पे डिपेंड कर सकती हैं।